नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त बड़ी खबर मुरैना से मिल रही है। 12वीं बोर्ड के केमिस्ट्री का पेपर लीक होने की खबर, सोशल मीडिया पर लीक होने की खबर आप बताई जा रही है कि आपको बता दें आज केमिस्ट्री का पेपर के अब से कुछ देर बाद पेपर की शुरुआत होनी है, लेकिन पेपर लीक होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। मगर न्यूज 18 पेपर लीक होने की पुष्टि नहीं करता है, ये भी हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया पर यह खबरें वायरल हो रही हैं, इसी वजह से यह खबर आप तक पहुंचाना आवश्यक है, मगर इस खबर की आधिकारिक पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुरैना से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर केमिस्ट्री का पेपर लीक होने की अफवाह या फिर खबर, इसे आप समझ लीजिए, ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, मगर न्यूज 18 इस खबर की पुष्टि कतई नहीं करता है। अब से कुछ मिनटों बाद पेपर शुरू होने वाला है और 12वीं का केमिस्ट्री का पहली पाली का पेपर अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले मुरैना से इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, तस्वीरें भी आप देख पा रखे हैं। ये सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है ये 12वीं का जो आज होने वाला पेपर है केमिस्ट्री का, वही पेपर है। इसे इस मैसेज के साथ वायरल किया जा रहा है, मगर इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। न्यूज 18 भी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता है, मगर खबर है जो दिखाना हमारा कर्तव्य है और यही वजह है कि हम ये खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। लेकिन आप इस तरह की किसी भी व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही हैं उस पर कतई ध्यान मत दें। अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तो ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रखे हैं। पेपर होना के इस पेपर को लेकर विवाद की स्थिति कल भी देखने को मिली थी, वो खबरें भी हमने आपको बताई थी कि किस तरह से विरोध किया जा रहा है आज से शुरू होने वाले एग्जाम का, और कहा जा रहा है इसे पोस्टपोन कर दिया जाए तो हो सकता है कि ये उन शरारती तत्वों की शरारत हो, मगर अभी इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है। इसीलिए ये खबर है जो खबर के तौर पर आप देख सकते हैं, मगर इसकी आप तह तक आप जाने का प्रयास आप मत करिए। हम लगातार खोजबीन कर रखे हैं कि कहां की सच्चाई है, क्या है। अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास कर रखे हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ये पेपर शुरू होने जा रहा है। तो एक और खबर सतना से मिल रही है। 12वीं का पेपर वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर यह पेपर वायरल हुआ है। केमिस्ट्री का पेपर है, ग्वालियर के अब 12th स्टूडेंट के नाम का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में यह पेपर वायरल हो रहा है। तो जो खबर मुरैना से निकलकर सामने आ रही थी वही खबर अब सतना से भी मिल रही है। ग्वालियर 12th स्टूडेंट के नाम के ग्रुप में ये जो पेपर है वो वायरल हो रहा है। न्यूज 18 इस वायरल पेपर की पुष्टि नहीं करता है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रखे हैं कि पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे इस नाम से प्रचारित किया जा रहा है कि यह आज होने वाला केमिस्ट्री का पेपर है। तो सतना की खबर भी हमने आपको बताई, मुरैना की खबर भी हम आपको लगातार बता रखे हैं कि किस तरह से मुरैना में अब सोशल मीडिया पर यह केमिस्ट्री का पेपर वायरल किया जा रहा है और इस वायरल पेपर की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे देते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, क्या ताजा जानकारी? ये सुबह से ही पेपर व्हाट्सएप सोशल साइटों पर लीक हो रहा है। आज केमिस्ट्री की 12th का पेपर था और अगर जब कोरोना महामारी फैली तो बीच में ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा परीक्षाएं रोक दी गई और उसके बाद इन परीक्षाओं का जो शेष परीक्षाएं हैं, सब्जेक्ट हैं, उनकी परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं। और दुष्यंत, क्या इसकी किसी ने पुष्टि की है अभी अधिकारी के द्वारा? दीपेश, जिस तरह से अभी अधिकारियों से हमने बात की है, फोनों पर ही बात की है, तो उन्होंने सीधा कहा है कि जब तक इस पेपर की मिलान नहीं कर लिया जाएगा तब तक इसको पुष्ट नहीं कह सकते। यही हम भी अपने दर्शकों से कहते हैं, ये कतई वो पेपर नहीं है जो आया होगा। हम अभी इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसकी पुष्टि मिलान करने के बाद ही प्रशासनिक जो प्रशासन इसकी पुष्टि करेगा उसके बाद ही कह सकते हैं। लेकिन
जिस तरह से सोशल साइट पर बच्चों को भ्रमित करने के लिए ये पेपर है या फिर ये ओरिजिनल पेपर है, ये दोनों ही चूक प्रशासनिक मशीनरी से हुई है कि अगर ये ओरिजिनल पेपर अगर कहीं निकलता है तो तब भी प्रशासन की चूक होगी, और अगर ये फेक पेपर होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ वाली बात होगी। बच्चे सुबह से ये पेपर जिस तरह से लीक हो रहा है, ओरिजिनल पेपर बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो छात्र अपनी तैयारी करके गए होंगे वो भ्रमित होंगे और बिल्कुल भ्रमित करने का काम कहीं ना कहीं हो सकता है। दुष्यंत, एक और चीज, लगातार विरोध किया जा रहा था कि पेपर की तारीखों को पोस्टपोन कर देना चाहिए, अभी पेपर नहीं होना चाहिए। सुरक्षा का हवाला कई छात्रों ने दिया, प्रदर्शन भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ। ये उन छात्रों की कोई करतूत तो नहीं है? दीपेश जी, ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मुरैना में अगर देखा जाए तो जब भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं, चलिए मैं रोकना चाहूंगा दुष्यंत, हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आप लगातार व्यस्तताओं में होंगे, लेकिन इस बीच एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लगातार सोशल मीडिया पर एक पेपर वायरल हो रहा है केमिस्ट्री का, क्या अभी तक कोई मिलान हो पाया ये वही पेपर है या फिर फेक है? नमस्कार, ये जो है फर्जी पेपर है और इसका उससे बिल्कुल मिलान नहीं है, और ये मतलब किसी ने शरारतपूर्ण ढंग से डाला हुआ है, इसका उससे कोई मिलान नहीं हो रहा और ये बिल्कुल फेक है जी। अब सर, अब जब आपने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये जो सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो रहा है वो फेक है, इसके बाद एक और सवाल ये कि जिन लोगों की ये शरारत होगी, क्या उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई को लेकर अब प्रशासन सोचेगा? यस, इस संबंध में हम जो है साइबर सेल को जो है सूचित करेंगे, ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि किस जगह से ये जो है इस तरीके का जो है फॉरवर्ड हुआ और वो जो है सोशल मीडिया पे जो है वायरल हुआ। सर, ये एक और खबर सतना से भी निकलकर सामने आई थी कि वहां पर भी इस तरह का पेपर वायरल हो रहा है, तो क्या उसको लेकर भी अब एक अलग अलग सेट में पेपर हैं या फिर जितने सेट हैं उनमें से किसी से भी ये मिलान नहीं हो पा रहा है? इस तरह की जानकारी ये मतलब मैं मुरैना जिले के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। मुरैना जिले से मैं उसका कोई मेल नहीं खा रहा है और ना ही उससे रत्ती भर भी उसका मेल नहीं हो रहा है जी। बाकी 17 के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है वहाँ कोई दूसरा सेट हो और ग्वालियर संभाग में या जिले में कोई और दूसरा सेट हो। जी जी जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, व्यस्तताओं में से समय निकालकर इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे देते हैं। क्या मुरैना जिले को लेकर ये स्पष्ट हो चुका है? मुरैना जिले के जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मुरैना जिले में जितने भी परीक्षा सेंटरों पर पेपर इस वक्त हो रहे हैं, उन पेपरों से ये सोशल मीडिया पर वायरल पेपर बिल्कुल भी मिलान नहीं खा रहा है। यानी कि मुरैना में सोशल मीडिया पर जो पेपर वायरल हो रहा है वो पूर्णतः गलत है, फेक है। इस बात की पुष्टि इस वक्त मुरैना जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा न्यूज 18 पर की गई है। तो लगातार जो हम आपसे कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर जो पेपर वायरल हो रहा है उसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, और अब इस बात की पुष्टि न्यूज 18 कर रहा है, वो भी जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत करने के बाद, कि जो पेपर वायरल हो रहा है वो फेक है, वो गलत है, और विद्यार्थी जो पेपर अभी परीक्षा हॉल में बैठ करके दे रहे हैं वही सही पेपर है। यानी कि किसी भी तरह की अब चिंता में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए, और इस तरह की जो शरारती तत्वों के द्वारा शरारत की गई है उसको लेकर भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो साइबर सेल में इस बात की शिकायत करेंगे कि कहां से ये पेपर वायरल हुआ और क्यों इस तरह से बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। लंबे अंतराल के बाद आज एक बार फिर जब 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुई तो कुछ शरारती तत्वों के द्वारा इस तरह से फेक पेपर बना करके तारीखों को पोस्टपोन करने की, इन परीक्षा तिथियों को प्रभावित करने की, परीक्षा को अब डिले करने की जो कोशिशें की गई वो नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। मुरैना में तो ये स्पष्ट हो चुका है कि मुरैना जिला में जितने भी परीक्षा सेंटर्स हैं वहां जितने भी केमिस्ट्री के पेपर इस वक्त हो रहे हैं उन तमाम पेपरों में से प्रत्येक सेट में से ये फेक पेपर बिल्कुल भी मिलान
नहीं हुआ है, बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। तो मध्य प्रदेश में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश में करीब 8.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 3682 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं राजधानी भोपाल में कोरोना पॉजिटिव और क्वारंटीन छात्रों के लिए अलग से परीक्षा की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश बोर्ड 16 जून के बाद विशेष परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। तो जो क्वारंटीन सेंटर्स में छात्र हैं, जिन छात्रों के परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव है, जो छात्र सर्दी, बुखार या फिर खांसी इस तरह के कोई सिम्टम जिन छात्रों को है, उनके लिए ये परीक्षा जब संपन्न हो जाएगी उसके बाद 16 तारीख के बाद अलग से इन लोगों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी और फिर और ज्यादा विशेष इंतजामात इनके लिए रहने वाले हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। अभी तक आपने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को जब भी देखा होगा तो व्यवस्थाएं कुछ दूसरी रहती होंगी। वहां आपको अलग तरह से चेकिंग होती होगी, अलग तरह की व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन आज जो तस्वीरें आप देख पा रखे हैं, ये कोरोना काल में आयोजित की जा रही परीक्षा के दौरान की तस्वीरें हैं। जब 12वीं का पेपर देने के लिए विद्यार्थी आज जब परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे तो वहां किस तरह से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद उनके हाथ सैनिटाइज करवाए गए, मास्क उन्हें आवश्यक किया गया कि पूरे 3 घंटे पेपर के दौरान आपको मास्क पहनना है। विद्यार्थियों के परीक्षा कक्ष में पहुंचने के पहले उस कक्ष को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। उनके टेबल जिन पर बैठकर वो अपने परीक्षा को देने वाले हैं, उन टेबल्स को सैनिटाइज किया गया। हर जगह पूरी तरह के सैनिटाइजेशन के बाद हर पहलू पर, हर कदम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होने के साथ इस परीक्षा को आज आयोजित करवाया जा रहा है। कक्षा 12वीं की स्थगित परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और ये एग्ज़ाम सेंटर है जहां पर स्टूडेंट्स की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है, हाथों को सैनिटाइज करवाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा केंद्र पर जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये एक कक्षा है जहां पर इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षार्थियों को सेंटर पर बिठाया गया है, जहां पर छात्रों के बीच में दूरी बनाई गई है ताकि जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके बीच संक्रमण ना रहे और स्टूडेंट्स कोरोना को लेकर डरे हुए हैं या फिर अभी कॉन्फिडेंट हैं या फिर किस तरह के उनके मन में बातें होनी चाहिए। आज आप लोगों की परीक्षाएं होने जा रही, कुछ डर है आप लोगों के मन में या फिर पूरा फोकस तैयारी पे ही? अभी तो पूरा फोकस हम लोग का तैयारी पे ही है और रही बात कोरोना का भी डर है और रही बात अभी 2 एग्ज़ाम होना है, अभी पहला एग्ज़ाम है और डर तो यही कि पहले एग्ज़ाम दें फिर बाद में कोरोना का डर है। मतलब आप चाहते थे एग्जाम हो और उसके लिए आपने तैयारी की? जी बिल्कुल तैयारी की थी। इस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है वो बहुत अच्छी है। मैम अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्ज़ाम हो रहा है तो किस तरह से आप लोग भी परीक्षा से पहले बच्चों को मोटिवेट करेंगे? बस यही है कि बहुत अच्छे से सैनिटाइज़र तो है ही, वहाँ पे बाहर पे भी लगा दिया गया था और बच्चों का ऐसे जिगजैग बिठाया है हमने ताकि वो एक पैरेलल में भी दूर रहें। और यहाँ पे तो है ही ऑल्टरनेट, एक के बाद एक बिठाया और इसमें भी हमने जिगजैग किया हुआ है। प्रदेश भर में 8.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा हो रही है। हालांकि एक सुविधा एमपी बोर्ड ने ये भी दी है कि जो भी स्टूडेंट जिनको कोरोना है या फिर जिनके भी घर वाले या फिर परिजन क्वारंटाइन है उनके लिए अलग से विशेष परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और सुरक्षा के तमाम इंतजामात परीक्षा सेंटर्स पर देखे जा रहे हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो परीक्षा केंद्र है उसको सैनिटाइज किया जाएगा। पहले भी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और जो अलग से सर्दी खांसी जुकाम वाले परीक्षार्थी उनके लिए आइसोलेशन रूम भी तैयार करवाया गया। हालांकि परीक्षा के बीच में मुरैना के स्टूडेंट्स हैं जो विरोध प्रदर्शन भी लगातार कर रहे हैं और मुरैना से जो पेपर लीक की खबरें हैं वो भी इसी बीच आ रही है। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बीच, इन तमाम जो विरोध प्रदर्शन के बाद भी प्रदेश भर में कक्षा 12वीं की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही। तमाम सुरक्षा एहतियात के साथ परीक्षार्थी अब परीक्षा देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचे हैं।
कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो आज कुछ बदला बदला सा नजारा आपको देखने को मिला होगा परीक्षा सेंटर्स का, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, सैनिटाइजेशन हो रहा है, उसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग चल रही है और उसके बाद फिर विद्यार्थियों को अपने अपने परीक्षा सेंटरों में बैठने की इजाजत दी गई है। इससे पहले आपने कई बार देखा होगा कि उनके स्कार्फ बाहर उतरवा लिए जाते हैं, उनको किसी तरह के मास्क अनिवार्य नहीं होते थे और अब ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। चलिए चर्चा करते हैं, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजधानी भोपाल से रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो संस्कारधानी जबलपुर से प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, जबलपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? चूंकि रंजना ने हाल ही में हमें रिपोर्ट के जरिए बताया, एक बार फिर से हम उनसे भी जानेंगे, लेकिन जबलपुर में क्या माहौल है? देखिए दीपेश, बिल्कुल यहाँ अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो कोरोना संक्रमण को देखते मद्देनजर ही की गई है, क्योंकि ये स्थगित परीक्षाएं हैं और आज 2 पाली में इसका आयोजन होना है, सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक। तो करीब जिले के 23,000 से अधिक जो विद्यार्थी हैं वो इस स्थगित परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। करीब 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए, इनमें से एक केंद्र में इस वक्त मौजूद हैं। पहले आपको नजर दिखा दूं कि किस प्रकार से, चूंकि अब तो सभी परीक्षार्थी अंदर परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन इनकी जो एंट्री हुई थी, दरअसल ये निशान बनाए गए थे नीचे और 1-1 गज की दूरी जो है वो मेंटेन की गई थी प्रॉपर चेकिंग के बाद। और जैसे ही अंदर जब एंट्री पॉइंट था, वहां पे बकायदा 2 स्कैनिंग मशीन्स यहां पर मौजूद है, जो कर्मचारी हैं यहां पर हैं, और बकायदा स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश यहां पर दिया गया है। तो तमाम जो एहतियात बरतनी थी, जो गाइडलाइंस तय की गई थी, जो पैमाने तय गए थे, उसके तहत ही छात्रों को प्रवेश यहां पर दिया गया है। चूंकि 16 जून तक ये परीक्षाएं चलनी है और अलग अलग पालियों में होगी, इस लिहाज से जिगजैग तरीके से जो छात्रों को है वो उनके बैठक की व्यवस्था यहां पर की गई है। जिगजैग तरीके से दरअसल उन्हें बिठाया गया ताकि एक जो डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंस है, वो मेंटेन यहां पर किया जा सके। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन विद्यार्थियों को, इनके परिजनों को सुरक्षित रख सकता है। साथ में रखें, रंजना हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, भोपाल में और किस तरह से इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और पूरे प्रदेश को लेकर किस तरह की स्थिति, संक्षेप में? दिपेश, बिल्कुल प्रदेश भर में जिस तरह से जो गाइडलाइन बनाई गई है परीक्षा को लेकर, उसी तरह से एग्जाम आयोजित कराए जा रहे हैं और परीक्षा शुरू भी हो चुकी। केमिस्ट्री का पेपर परीक्षार्थी अपने कक्ष में दे भी रहे हैं और इसको लेकर जो सारी तैयारियां था अभी पूरी हैं और स्टूडेंट्स भी इस बात को लेकर पूरी तरह से मतलब उनके मन में डर नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि परीक्षा हो, क्योंकि जनरल प्रमोशन वो नहीं चाहते थे। लेकिन एक तरह से जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं और जो शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी हैं, उनका तमाम छात्रों को यही संदेश भी है और एक सीख भी है कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद को जो अब पेपर आयोजित हो रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से तमाम परीक्षार्थी पेपर दे, क्योंकि जिस तरह से अभी जो पेपर्स वायरल करने की खबरें आ रही थी वो पूरी तरह से निराधार भी अभी बताई जा रही है। मैं मुरैना जिले को लेकर अपडेट कर देता हूं प्रदेशवासियों को एक बार फिर से कि मुरैना जिला शिक्षा अधिकारी से हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो मुरैना में सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो रहा है वो परीक्षा हॉल में विद्यार्थियों को मिले पेपर से बिल्कुल भी मिलान नहीं खा रहा, यानी वो फेक पेपर है। तो मुरैना जिले को लेकर स्पष्ट हो चुका है, लेकिन सतना को लेकर अभी स्पष्टीकरण बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और इस वक्त बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक्शन की स्थिति देखने को मिल रही है। भीतरघात की आशंका के चलते कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है। अनूपपुर जिले के 10 से ज्यादा नेता पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। जिला कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह समेत कई नेता निष्कासित किए गए हैं। विसाखुलाल सिंह के समर्थकों पर कार्रवाई हुई है। एक और खबर ग्वालियर से, जहां छात्र की बेरहमी से हत्या की गई है। बीए के छात्र पारस जौहरी की हत्या कर दी गई है। घर के अंदर घुसकर हत्या की गई है। पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को न बताया जा रहा है। 5 युवकों पर हत्या का आरोप है। सिरोल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।